दोस्तों टॉपिक चल रहा था अपना माध्य, माध्यिका और बहुलक। दो पार्ट हम वीडियो के बना चुके हैं। उन दोनों के अंदर हमने माध्यिका कैसे निकालते हैं और बहुलक कैसे निकालते हैं ये सीख लिया था, जो एग्ज़ाम के अंदर आजकल क्वेश्चन आपके देखने को मिलते हैं। वो सीखा था हमने सारणी की क्रम में, जहाँ पे ये सारणी वाले आते थे क्वेश्चन जो अक्सर आजकल एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो उसमें डेटा दिया होता है, तो कैसे माध्यिका निकालते हैं, कैसे बहुलक निकालते हैं और कैसे माध्य या माध्यक निकालते हैं, वो सब हमने सीख चुके थे। अभी इसका छोटा सा एक पार्ट रह गया था, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं लेकर के आऊँगा, वहीं पे उसी पे डिस्कस करते हैं। ये चीज़ क्या होती है, इसमें आपको डायरेक्ट डेटा दिया होता है। जैसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, अभी आपको सारा का सारा समझ में आ जाएगा। जैसे कि ये डेटा दे रखा है आपके पास 253175321575। तो इस तरीके से डेटा दे करके भी कई बार वो क्वेश्चन पूछ लेता है। थोड़ा सा हाई लेवल में जाएगा तो आपसे वो सारणी वाले पूछेगा, टेबल की फॉर्म में अंदर पूछेगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जा करके, मैथ वाली प्लेलिस्ट में जा करके वो वीडियो देख सकते हैं। अभी बात करेंगे जो आपके सामने डेटा दे रखा है। चलिए इस पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे आपका इस तरीके से डेटा दिया होगा और आपसे पूछा जाए अगर कि माध्य क्या होगा, इसका माध्य क्या होगा, तो सबसे पहले हम इसका माध्य निकालने की कोशिश करेंगे। माध्य या माध्यक आपसे किसी भी नाम से आ सकता है। तो माध्य, तो माध्य क्या होता है दोस्तों, सिंपली क्या होता है, जो आपको प्रेक्षण दिए होते हैं, जो आपको डेटा दिया होता है, उनका क्या करना होता है, हमको योग करना होता है। क्या करना होता है दोस्तों, योग करना होता है, एडिशन करना होता है अपॉन प्रेक्षणों की संख्या। आपने पढ़ा होगा बचपन में, प्रेक्षणों का योग बटे में प्रेक्षणों की संख्या। तो सिंपली माध्य को औसत भी बोल देते हैं, एवरेज भी बोल देते हैं। तो एवरेज से आप इसको इजीली समझ पाएंगे। तो एवरेज कैसे निकालना है वो आपको पता ही है। आपको सबका क्या करना है, योग कर देना है। क्या कर देना है दोस्तों, योग कर देना है। तो इनका सबका एडिशन करें, इन सब का क्या करना है, हमको एडिशन करना है। ये सारा जो डेटा दे रखा है ये आपस में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। चलिए ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 5 और 2 7 और 3 10 और 11 7 18 और 5 23 23 और 3 26 और 2 28 1 29 29 और 5 34 34 और 7 41 और 5 46। अगर हम इस पूरे डेटा का क्या करते हैं, एडिशन करते हैं दोस्तों, हमारे को मिलता है कितना, 46 मिलता है। अब 46 अपॉन में क्या आएगा, जितना डेटा है, कितना डेटा है वो हमारे को देखना पड़ेगा। इनको आप गिन लीजिए कितना डेटा है। अगर हम यहाँ से गिनना स्टार्ट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये हमारे पास कितने नंबर हैं, 12 नंबर हैं। तो हम 12 से यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 12 से जैसे हम डिवाइड करेंगे तो इनको काटिए, कितना हो जाएगा, 12 तिया 36 और फिर 10 बच गए, पॉइंट लग गई 0 और 12 7 84 और 12 8 96, फिर 4 बच गया, 0 लग गई, 12 3 86। तो हमने ये पाया कि हमारा जो माध्य है, जिसको हम एवरेज भी बोल देते हैं, माध्य नाम से आपको मिलेगा 3.83 आ गया, जो दिए गए प्रेक्षणों के अनुसार। अब आगे बात करेंगे, यहाँ से तीनों चीज़ें हम यहाँ पे क्या करेंगे, निकालेंगे। कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं अभी। तो यहाँ से हम तीनों चीज़ें हमको निकालनी है। इसको हम इरेज कर देते हैं थोड़ा सा। तो हमने क्या निकाल लिया, माध्य निकाल लिया। अब आगे बढ़ेंगे थोड़ी सी, अब निकालेंगे माध्यिका। दूसरा नंबर आता है माध्यिका का। माध्यिका कैसे निकलती है, माध्यिका अगर इस तरीके से आंकड़े दे रखे हों तो हम माध्यिका को कैसे निकालेंगे। माध्यिका निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आंकड़ों को या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, हिंदी में बात करूं, या तो आरोही क्रम में, आरोही क्रम में, या फिर इसका उल्टा अवरोही क्रम में। तो अवरोही क्रम में ये आपको ध्यान रखना है। आंकड़ों को सबसे पहले क्या लगाना पड़ेगा, आरोही या अवरोही क्रम के अंदर आपको लगाना पड़ेगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम के अंदर सबसे पहले लगाना है हमें, क्या ज्ञात करने के लिए, माध्यिका ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहला हमारा सबसे छोटा आंकड़ा असेंडिंग ऑर्डर के अंदर आप लगाइए, ज़्यादा ईजी रहेगा। आप उससे भी लगाएंगे, दोनों से आंसर एक ही आने वाला है। आरोही क्रम के अंदर मैं सेट करता हूँ सबसे पहला छोटा आंकड़ा यानी 1। एक जितनी बार भी आया आपको उतनी बार लिखना है। यहाँ पे 1 2 बार आया है तो 1 कोमा 1 फिर से आपको लिखना पड़ेगा, कोमा, फिर आप 2 देखते हैं, 2 कितनी बार आया है, 2 बार आया है तो 2 और फिर 2, ये हमने लिख लिया। और इसके बाद 3 कितनी बार आया है, 3 भी दोस्तों 2 बार आया है तो आप लिखेंगे 3, फिर लिखेंगे 3। अब 4 है नहीं इसके अंदर, 5 कितनी बार आया है तो 5 हम देख लेते हैं, 1 2 3 4, 5 4 बार आया है, 5 5
5 और 5, ये हमने 4 बार लिख दिया। अब आप बे आगे क्या करना है, आगे एक नंबर और बचा हुआ है, कितना बचा हुआ है 7, तो मैं 7 को भी लिखूंगा। 7 कितनी बार आया दोस्तों, 7 2 बार आया है, तो मैं लिखूंगा 7 और फिर 7, ये कोमा लगा हुआ है, ये बिंदु आपको जो दिख रहे हैं कोमा है, ठीक है। अब एक काम हमने कर लिया कि माध्यिका निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आरोही या अवरोही क्रम के अंदर हमने डेटा लगाना है। अब हमने आरोही या अवरोही क्रम के अंदर इस तरीके से डेटा लगा लिया, आरोही क्रम के अंदर लगाया है, बढ़ते हुए क्रम के अंदर। अब हमारे को दूसरा काम क्या करना पड़ेगा, दूसरा काम हमको ये करना है दोस्तों कि ये जो डेटा हमने आरोही क्रम के अंदर लगाया है, यानी असेंडिंग ऑर्डर के अंदर लगाया है, इसमें बीच की वैल्यू निकालनी है। अगर हम देखें तो हमने शुरू में गिना था कि हमारे नंबर्स कितने हैं, 12 हैं, तो 12 कितनी हैं, 12 संख्याएं हैं हमारे पास। और ध्यान रखिए जब कितनी संख्याएं क्या हो, सम हो, तो सम होंगे तो आपको बीच की 2 संख्याएं मिलेंगी। कितनी संख्याएं मिलेंगी, 2 संख्याएं मिलेंगी। अब थोड़ा सा एक इसमें से थोड़ा सा इसको एक को लोप करके देखते हैं, यानी इसको मान लीजिए अगर ये 7 नहीं होता तो हमारे पास कितने नंबर होते, 11 नंबर होते। 11 नंबर में बीच का कैसे पकड़ता, तो इधर से काउंट करते 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 और ये 6 नंबर आता जो 1 2 3 4 5 इधर आ जाता, और 1 2 3 4 5, तो यानी ये 3 होता बीच का अगर ये नंबर नहीं होता तो। मान लीजिए ये 7 नंबर नहीं था आपके पास, तो इतने ही नंबर होते तो हम क्या करते, ये बीच का हमने असेंडिंग ऑर्डर में सेट किया और बीच का नंबर हमें मिल गया कितना, 3, तो यही हमारी क्या हो जाती, माध्यिका हो जाती। क्या हो जाती दोस्तों, माध्यिका हो जाती। लेकिन यहाँ पे हमारे पास नंबर्स कितने दे रखे हैं, हमारे पास नंबर दे रखे हैं 12। अब 12 नंबर आ गए मतलब ये सम आ गया, तो सम मैंने आपको बताया कि बीच की आपको 2 वैल्यू मिलेंगी। कितनी वैल्यू मिलेंगी, 2 वैल्यू मिलेंगी। अब इसी पे चर्चा करते हैं जो हमारा ओरिजिनल डेटा दिया हुआ है, तो अब इसको इंक्लूड करके चलेंगे। तो अब इनको इंक्लूड करके चलेंगे तो बीच का 2 डेटा मिलेगा, तो बीच के 2 डेटा कितने मिलेंगे, 3 और 5। ये हमारा बीच का है। बीच का कैसे हुआ, इधर गिनती कीजिए 1 2 3 4 5, इधर देखिए 1 2 3 4 5, तो दोनों साइड इसके क्या हैं, 5 5 नंबर हैं। तो ये बीच के 2 डेटा हो गया हमारे पास 3 और 5। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को क्या कर देना है, ऐड कर देना है, यानी 3 + 5 को आपको क्या करना है, ऐड करना है, और अपॉन में क्या कर देना है, 2 कर देना है। जैसे ही आप ऐसा करोगे तो 5 और 3 8, और 8/2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आपकी माध्यिका निकल करके आ जाएगी 4। तो हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या निकाला, यहाँ पे माध्य निकाला था, और माध्य सिंपल ही आपको निकालना था। माध्य कैसे निकालना था हम देख चुके हैं। आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे जो डेटा दिया हुआ है उनको जोड़ करना है, और जितना डेटा दिया हुआ है उसकी अपॉन कर देना है, तो आपका क्या आ जाएगा, माध्य आ जाएगा। हमारा माध्य निकल के आया 3.83। इसी तरीके से हमने माध्यिका निकालना सीखा। माध्यिका के अंदर क्या होता है, आपको डेटा को सबसे पहले आरोही क्रम या अवरोही क्रम के अंदर सेट करना होता है। असेंडिंग ऑर्डर में सेट कीजिए या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट कीजिए। उसके बाद ये हम कर चुके हैं, ये हमारा डेटा क्या था, असेंडिंग ऑर्डर में हमने सेट कर लिया था 1 1 2 2 3 3 5 5 5 5 7 और 7। ये हमने क्या किया था, आरोही क्रम के अंदर सेट किया था। उसके बाद अगला काम, अगर तो आपको नंबर्स क्या दे रखे हैं, सम दे रखे हैं। जैसे मान लो यहाँ पर कितनी संख्याएं दे रखी थी, हमारे पास 12 संख्याएं दे रखी थी, तो 12 संख्याएं, तो इसका मतलब ये सम नंबर है। तो सम है तो आपको बीच के 2 पकड़ने हैं, ठीक है। यहाँ पे बीच के 2 नंबर मेरे पास मिले 3 और 5, और इनका ऐड करके आपको क्या करना है, 2 से आपको डिवाइड करना है, तो आपको क्या मिल जाएगी, आपकी माध्यिका मिल जाएगी। एक नंबर कम होता, अगर ये 7 नहीं होता या कोई भी एक नंबर कम होता, यानी 12 की जगह 11 होते, तो सिंपली आपको बीच का नंबर मिल जाता, तो वही आपका आंसर होता। वो भी सिचुएशन में आपको बता चुका हूँ। अब आगे बात करेंगे, तीसरी चीज हमारी वो निकालेंगे, क्या निकालेंगे, बहुलक निकालेंगे। क्या निकालेंगे दोस्तों, बहुलक निकालेंगे। बहुलक ये निकालना बहुत ही आसान है। बहुलक, जैसे कि आप नाम से ही देख सकते हैं, बहुलक का मतलब होता है जो बहुत बार आया। बहुलक का मतलब क्या होता है, जो बहुत बार आया। क्या आया, बहुत बार आया। अब बहुत बार आया तो सारे नंबर्स काफ़ी बार रिपीट हो रहे हैं। चलिए देखते हैं कौन सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है, वही आपका आंसर आएगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमको इजी रहेगा। इसके लिए आपको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर लगाने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली जो आपका डेटा दिया हुआ है उसी पे आप देख सकते हैं। आप अगर डेटा देखें तो 2, अगर देखें तो 2 कितनी बार आया है, 1 और 2 बार आया है, तो ये सिर्फ 2 बार आया है 2,
और 1 कितनी बार आया, 1 और 2, ये भी 2 बार आया है। इसी तरीके से अगर हम 3 काउंट करें तो 3 भी कितना बार आया है, 2 बार आया है। साउथ 7 भी क्या है, 2 बार आया है। लेकिन 5 क्या है, आप देखेंगे ये जो बच गया भाग, ये 5 वाला है। 1 2 3 और 4, 5 कितनी बार आ चुका है दोस्तों, 4 बार आ चुका है। हम देख चुके हैं कि 5 यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पे भी है और 5 यहाँ पे भी है। यानी 5 की रिपीटिशन जो है सबसे ज़्यादा बार हो रही है। सबसे ज़्यादा बार किसकी रिपीटिशन हो रही है दोस्तों, 5 की रिपीटिशन हो रही है। यानी सबसे ज़्यादा बहुलक क्या है आपका, सबसे ज़्यादा बहुत बार रिपीट कौन से नंबर हो रहा है, 5 हो रहा है। तो 5 ही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि आप ऐसे इस प्रकार से जो डेटा दे रखा होता है, आपको सीधे नंबर्स दे रखे हों, तो आप किस प्रकार से इसका आंसर निकालोगे, किस प्रकार से आंसर निकालोगे, तो हम देख चुके हैं इसका किस प्रकार से आप आंसर निकालोगे। माध्य किस प्रकार से निकालोगे, सबको जोड़ करके प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या करनी है आपको। माध्यिका के अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। जो डेटा आपको दे रखा है वो डेटा आपने असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा करके उसके बीच के अगर सम है तो आपको क्या करना है, अगर सम नंबर दे रखा है तो बीच के 2 पकड़ने हैं, और अगर विषम दे रखा है तो सीधा आपको बीच का मिल जाएगा। ठीक है, और इसके बाद बहुलक जो बहुत बार रिपीट हुआ है वही बहुलक है, इसके लिए आपको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं लगाना है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या आपके मन में कोई प्रश्न है अलग इससे टॉपिक से अलग तो भी आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।